आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पत्थल गांव में एक बड़ी घटना घट गई है, जहां पर एक जीप ने कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 16 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और ये है गौरव अग्रवाल। और ये आरोप लग रहा है कि जो आरोपी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सिंगरौली जिले में गांजे की खेप लेकर आ रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सख्त एतराज़ जताया है। खुद सिंगरौली जिले के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने एतराज़ जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर से उनका कोई लेना देना नहीं है और वो उसके प्राथमिक सदस्य तक नहीं है। ये कांग्रेस सरकार जो छत्तीसगढ़ में है ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रही है, क्योंकि जब इस तरीके से मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान वो सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाई तो वो इस तरह का आरोप लगा रही है। खुद जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सफाई में और क्या कहा, ये आप सुनिए। सबसे पहले हम आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पत्थल गांव की है, जहां पे मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक कार कई लोगों को कुचल देती है, जिसमें 16 लोग घायल हो गए हैं और एक की मौत हो गई है। ये हैं गौरव अग्रवाल। और ये जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी हैं ये सिंगरौली ज़िले के बहन और बरगुआ में रहते हैं और बाकायदा गांजे की खेप लेकर आ रहे थे और इनका भारतीय जनता पार्टी से भी नाम जुड़ रहा है। हालांकि सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने साफ तौर पर ये कहा कि इनका भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान भीड़ भाड़ में वहाँ पे सुरक्षा का इंतज़ाम किस तरह था, इस पर भी उंगलियां उठ रही है, क्योंकि कार लोगों को साफ तौर पर कुचलती हुई दिखाई दे रही है। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल हमारे साथ हैं और आइए उनसे जानते हैं कि घटना दुखद है, लेकिन जिस तरह से एक आरोप लग रहा है कि वो दोनों जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका, क्या कहेंगे? ये इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से कल जसपुर जिले के अंतर्गत पत्थल गांव के समीप में दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय में जो कार 100 की स्पीड के रफ्तार से बताई गई है और वह आई और वो घटनास्थल पर ही एक गौरव अग्रवाल नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल की अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए। मैं सर्वप्रथम उस मृतक परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें उस परिवार को संबल प्रदान करें और हम सबों से जो बन सकेगा हम ऐसे परिवार के लिए हमेशा साथ में खड़े हैं। जहाँ तक आपने यह विषय रखा कि वह सिंगरौली जिले का निवासी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सिंगरौली जिले का निवासी या किसी भी जिले का निवासी, निश्चित ही कोई भी घटना घटेगी तो किसी न किसी जिले का निवासी होगा। वह सिंगरौली जिले का निवासी भी हो सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते इस बात का पूर्ण रूपेण खंडन करता हूं कि यह दोनों व्यक्ति, वह विश्वकर्मा और शाहू जिसका तथाकथित नाम लिया जा रहा है, न तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, न ही भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य के रूप में कार्यरत है। यह बात जरूर है कि मैं वहाँ के प्रशासन से भी और अपने स्थानीय प्रशासन से भी कि इस तरह के अपराधी तत्व, जो कि सुनने में आया है कि गांजे की खेप भी लेकर के उस गाड़ी में सिंगरौली की ओर आ रहा था, मैं अपने स्थानीय प्रशासन से भी बात कर रहा हूं कि आखिर इस तरह के गांजे की खेप लाने वाले व्यक्ति को अभी तक संरक्षण कहां से प्राप्त हो रहा था और ऐसे व्यक्तियों पर आने वाले समय में किस तरह से अंकुश लगे, इस पर हम अपने ज़िले के स्थानीय प्रशासन से यह बात रख करके इस पर कार्रवाई भी करवाएंगे। और वहाँ के प्रशासन से मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी इस तरह के कार्यों में लिप्त नहीं होता। वह अपने बचने के लिए सिंगरौली जिले का निवासी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा हो, ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपने भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन हो या वहाँ के प्रशासन की बात हो, चूँकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह कांग्रेसियों की ओछी मानसिकता का परिचय है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटना घटित किया है जिसके लिए पूरे दल के लोग भी, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का कष्ट है, दुख है कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन घटी है
इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, यह बात कहाँ से आई है यह मैं नहीं स्पष्ट कर सकता, लेकिन मैं इतना आपको आश्वस्त और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसे किसी भी कार्यकर्ता के रूप में वह यहाँ पर कार्यरत नहीं था। ये घटना दुखद है, 16 लोगों को कुचल देना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको जो एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ख़ास तौर से कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर कार्यकर्ता होते भी तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोगों के लिए कठोर स्थितियां तो ज़रूर होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, इस तरह के अपराध में संलिप्त और इस तरह की घटना जो बेहद ही काफ़ी गंभीर घटना घटी है, इस पर वहाँ के प्रशासन को कड़े से कड़े स्टेप लेकर के ऐसे आरोपी को तत्काल जो है उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उस मृतक परिवार के लोगों को और घायल लोगों को वहाँ की सरकार के द्वारा उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। ये है जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल। और जैसा कि हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के जसपुर के पत्थल गांव में ये दुखद घटना घटी है, जिसमें एक जीप ने 16 लोगों को चल दिया, जिसमें गौरव अग्रवाल की मौत हो गई। और उसके बाद ये कहा गया कि वो जो आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। और ख़ुद जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने इसकी सफाई में कहा कि दूर दूर से भी भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पत्थल गांव में इस तरह की एक बड़ी घटना घट गई है, जहां पर एक जीप ने मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जो श्रद्धालु थे उन्हें कुचल दिया, जिसमें 16 लोग घायल हो गए हैं और एक जो गौरव अग्रवाल है उनकी मौत हो गई है। और ये कहा जा रहा था कि ये आरोपी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सफाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और ये खास तौर से जो कांग्रेस सरकार है उनका एक राजनीतिक शगुफा है, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कि वहां पर वो बेहतर सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाई, तो इस तरह का आरोप लगा रही है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।